नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। जनता से लेकर सरकार तक अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे रोज कमाने खाने वाली मजदूरों, गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में संपूर्ण समाज स्वतः स्फूर्त मदद के लिए आगे आया है। ऐसे में उद्योग जगत भी पीछे नहीं है। संदेश स्पष्ट है कि महामारी के समय पूरा देश एकजुट है। वहीं मैहर में स्थापित उद्योग की बात की जाए तो अच्छा खासा सहयोग मिला है। बात करते हैं मैहर सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की, तो प्रशासन द्वारा दिए दायित्व को पूरा निभाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिस पर प्लांट अध्यक्ष के साथ साथ समस्त स्टाफ कर्मचारीगण अपनी अपनी क्षमता अनुसार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वहीं देखा गया कि मास्क वितरण हो, पका हुआ खाद्य सामग्री हो या फिर अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा बनाया गया सेवा ट्रस्ट हॉस्पिटल हो, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज भारत से। आज हम मैहर के नगर पालिका में स्थित हैं। यहाँ मैहर सीमेंट अल्ट्राटेक द्वारा कुछ इस कोरोना महामारी भीषण बीमारी के चलते हो रही समस्या को देखते हुए कुछ नगर पालिका में अन्न का दान किया गया है, जो कि आम जनमानस जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो रोजमर्रा की कमाई से अपना पेट भरते थे, उन दीन दुखियों के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि उनका भरण पोषण पेट कुछ दिन के लिए तो भर सके। आइए देखते हैं आखिर कितना कुछ अनुदान किया गया है। यहाँ पास देखा जा रहा है कुछ मात्रा में गेहूं है, चावल भी है और सब्जियों का कुछ सामान भी है, आलू भी है। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं और आइए कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के माननीय श्री एसडीएम साहब महोदय जी से व माननीय श्री सीएमओ साहब जी से कि आखिर कितनी आपको कठिनाइयां जा रही हैं इस समस्याओं को झेलते हुए और कितने लोग आपको सहायता में पहुंच रहे हैं। माननीय एसडीएम साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ आपको अनुदान में प्राप्त हो रहा है यहाँ के मैहर सीमेंट अल्ट्राटेक द्वारा? अल्ट्रा सीमेंट द्वारा अभी आज 11 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल तुअर की दाल, 2 टीन तेल, 1 क्विंटल आलू और अन्य सामग्री जो है दी गई है। क्या अन्य जगह से भी ऐसा कुछ अनुदान आ रहा है आपके यहाँ? हाँ, आ रहा है। जहाँ से भी हमने मांग की है सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार दे रहे हैं। जी अभी जैसा कि देखा है आपने कि माननीय एसडीएम साहब जी बिल्कुल संतुष्ट रूप से ये जानकारी दे रहे हैं कि भरपूर हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आइए कुछ जानकारी हम माननीय श्री सीएमओ साहब जी से भी लेते हैं। सीएमओ साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और इस समस्या की घड़ी में देखा जा रहा है कि काफ़ी प्रशासन जूझ रहा है और लोगों को हर तरीके की समझाइश भी दे रहा है। माननीय श्री, क्या क्या योगदान आपको यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा व प्लांट सीमेंट प्लांट भी है जो उद्योगों द्वारा क्या क्या मुहैया कराया जा रहा है? हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन के स्तर पर एसडीएम साहब के नेतृत्व में एक पहले ही बैठक कर ली थी। इसमें क्योंकि हमारे मैहर क्षेत्र में 3 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और लगातार इनका सहयोग हमें बना रहता है, तो एसडीएम साहब द्वारा एक पत्र भी प्रेषित किया गया था। उसी के तारतम्य में केजीएस सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस सीमेंट तीनों के द्वारा हमको लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे साथ अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जिन्होंने लगभग हमको 11 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल आलू इत्यादि सामग्री हमको उपलब्ध कराई है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, इसने कहीं ना कहीं मैहर शहर की जो रोजी रोटी का आधार हुआ करता था, दिन की मजदूरी, क्योंकि यहाँ पे नौ दुर्गा का जो मेला था वो भी नहीं हुआ है, तो ये जो दैनिक मजदूरी वाले यहाँ श्रमिक थे उनकी कमर बहुत ज़्यादा यहाँ टूटी।
उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ डिमांड भी है हमारे यहाँ खाने की, जैसे 2 से 3 हज़ार पैकेट हमें लगभग खाने के बनाने पड़ते हैं। तो इसमें हमने लगातार जनता से अपील की है और ये काफ़ी हर्ष का विषय भी है कि हमें जनता से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है और निश्चित ही ये फैक्ट्रियाँ हमारे उस सहयोग में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग रही हैं। उसी तारतम्य में आज हमने अल्ट्राटेक सीमेंट से ये सामग्री प्राप्त की है और एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नागरिक मैहर में भूखा न सोए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्रवासियों को? केवल एक ही मैसेज है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी के द्वारा दिया जा रहा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो विभाग ड्यूटी करने के लिए लगे हुए हैं कहीं ना कहीं वो एक रिस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी केवल आपसे यही अपील है कि जब हम अपना रिस्क लेकर ये काम कर रहे हैं, आपको सेवाएं घर तक उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे सब्जी हुई, आवश्यकता की वस्तुएं हुई, दवाएं हुई, जिनके लिए होम डिलीवरी के भी नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं, इसके बाद भी जनता हमें रोडों पर देखने मिल रही है और पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। केवल एक अपील है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो आवश्यकता है फ़ोन के माध्यम से हमें अवगत कराएं। एक कंट्रोल रूम हमारे एसडीएम साहब के कार्यालय में भी खुला हुआ है, एक कंट्रोल रूम ये नगर पालिका के पुरानी नगर पालिका में स्थापित किया गया है। तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क कर जो भी आपको आवश्यकता है वो प्राप्त करें। कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन, स्थानीय शासन का सहयोग करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर किन बातों से इतना अप्रिसिएट हुए, मोटिवेट हुए, जो कि यहाँ आज पहुँच चुके हैं। आइए बात करते हैं। श्रीमान नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि जब से ये महामारी का प्रकोप चला है, इस वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में छाई हुई है, तब से लेकर आज तक और आगे भी हम अल्ट्राटेक सीमेंट, मैहर सीमेंट वर्क्स की तरफ से जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, इन सभी के दिशा निर्देशों के तहत जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो गांव-गांव जाकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग करनी है, उनको हाथ धुलाने के तरीक़ों के बारे में बताना है, उनको ज़रूरी सामान मुहैया करानी है, जैसे कि फेस मास्क है, साबुन का वितरण किया जा रहा है। हमारी एक टीम इसी कार्य में लगी हुई है पिछले 15 दिनों से, और हमारे जो गांव हैं आसपास के, जैसे कि सोनवारी, डेलहा, चोपड़ा, भदनपुर उत्तर पट्टी, भदनपुर दक्षिण पट्टी, मोहरबा, गोदिन, ककरा, बदेरा आदि तमाम स्थानों पर हमारी जो सीएसआर की टीम है वो दिन रात सब मजदूरों के टच में है। और प्रतिदिन हमने एक करीब 300 से 500 पैकेट फूड पैकेट हमारे जो कॉलोनी की लेडीज़ महिला शक्ति है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ हमारे गेस्ट हाउस की तरफ से भी जाता है सामान, और हम 300 से 500 जो दिहाड़ी मजदूर थे जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, उन सब के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी टीम डेली जाती है सेवा के कार्य में। इसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ पर हम लोग ये कुछ राशन है, जिसमें 11 कुंटल चावल है, 2 कुंटल दाल है, 1 कुंटल आलू है, और कुछ मसाले हैं, नमक, तेल, जीरा, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें हम लोग मुहैया करा रहे हैं। और इस आशय के साथ कि यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है और उनका कुछ दिनों का काम इस पे चल सके। और इस सारे कार्यक्रम में, सारे क्रियाकलाप में हमारे जो कारखाने के जो FHR हैं, आदरणीय श्री RP सिंह जी का कुशल नेतृत्व शामिल है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देशों में सारा कार्य हो रहा है। और जब तक ये महामारी चलेगी, जब तक इसे जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक हमारी पूरी टीम कृत संकल्प है ये सारे सामाजिक कार्य करने के लिए। और हमारी सभी से ये जैसे श्रीमान आपके नज़दीक, जैसा कि जानकारी के मुताबिक 3-4 गांव आप गोद में लिए हुए हैं जी, तो उन गांव में यदि किसी प्रकार की विषम परिस्थिति बनती है तो क्या कोई संपर्क सूत्र नंबर है जिससे आपसे संपर्क साधा जा सके और वहां त्वरित मदद की जा सके? सर, हमने एक डेडिकेटेड कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाया हुआ है,
उसमें 24 घंटे हम उसके वहाँ पर एक नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को हम लोग ने जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर वो रहता है और उसका हम प्रचार भी कर रहे हैं। वो ना केवल हमारी कॉलोनी प्रमाणित, क्या हमारे चैनल में उस नंबर को आप बोल सकते हैं? चल 9425810012। थैंक यू सर। और उसमें एक हमारी डेडिकेटेड वैन है जो जिसके माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर क्या मदद करनी है। हमारा जो 24 घंटे हमारी जो हॉस्पिटल के सर्विसेज हैं उसी से संबंधित है। हमारे जो भी डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सब उसमें लगे हुए हैं और जो भी सैनिटाइजर वगैरह है और सारी व्यवस्था, मास्क वगैरह, तो उसी सेंट्रल कंट्रोल रूम में हम लोग वहाँ पर सारा व्यवस्था कर रहे हैं लोगों को और वहीं से सारी चीज़ें हम लोग बांट रहे हैं। धन्यवाद। कंपनी द्वारा नगर पालिका परिषद में इस भीषण बीमारी के चलते आपके द्वारा या आपके प्रबंधन द्वारा जो अनुदान दिया गया है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विश्वव्यापी जो महामारी आज के डेट में फैली है उसमें हमारा प्रबंधन प्रशासन के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और ये पूरी स्टाफ के लोग, हमारे यूनिट हेड अग्रवाल साहब, HR हेड आरपी सिंह साहब, अभय जैन साहब, ये लोग सभी लोग हम लोगों को इन लोगों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका लग रहा है और इन लोगों की तरफ से पूरी तरीके से हम लोग को ये बताया जा रहा है कि आप इस महामारी में जितना सहयोग हो सके वो करना है और इसमें प्रबंधन प्रशासन के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और इसके लिए हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, स्कूल स्टाफ हैं, ये सभी लोग प्रशासन की मदद करने के लिए, सभी महिलाएं यहाँ पे घरों में अपने हम लोगों के कंपनी के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सभी अपने से मास्क बना के घरों में बड़े पैमाने पर मास्क बना के आसपास के गांवों में वितरण किया जा रहा है। जो भी हम लोगों, इसके अतिरिक्त जितने भी आसपास के गांव और पंचायत लगा हुआ है, हम लोग जिन गाँव के आसपास में कंपनी बसी हुई है, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों में प्रतिदिन भोजन का पैकेट बंटवाया जा रहा है। 300 से 500 भोजन का पैकेट डेली बन रहा है और प्रबंधन के द्वारा तो बन ही रहा है, साथ में स्टाफ की महिलाएं अपने अपने घरों में 50 पैकेट, 20 पैकेट, 40 पैकेट, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से एक बड़े पैमाने पर कलेक्शन हो रहा है। और ये महिलाएं जो हैं स्टाफ मेंबर्स की, वो सभी लोग मिलकर ये पैकेट तैयार कर रहे हैं और वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस महामारी में इन लोगों के द्वारा, कंपनी के द्वारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है वो सब ये लोग मिलकर कर रहे हैं। सब लोग पैसे राशि का भी डोनेशन कर रहे हैं और प्रबंधन इसमें पूरी तरीके से प्रशासन के साथ में कदम से कदम मिलाकर साथ में काम कर रहा है। और इसके लिए प्रबंधन की तरफ से एक ज़रूरी ये मैसेज है कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सभी लोग ये जो भी प्रयत्न प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।